भूकंप से हाहाकार मच गया है। भूकंप से अभी तक 70 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, रुकुम पश्चिम में 36 लोगों की मौत हो गई है। जाजरकोट में भूकंप से 34 लोगों की जान चली गई। नेपाल में देर रात 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया। भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जहां जहां भीषण तबाही मचाई इस भूकंप ने, वहां पर लोगों को निकालने को लेकर जो मलबा है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। ये जो आंकड़ा है और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि 6.4 तीव्रता रही नेपाल की भूकंप की, जो जिसने नेपाल में तबाही मचाई है। और केवल नेपाल नहीं, भारत में भी महसूस किए गए इसके झटके। लेकिन बड़ी जानकारी नेपाल से इस समय, नेपाल में भूकंप ने हाहाकार मचा दिया है। चीख पुकार वहां मची हुई है। 6.4 तीव्रता रही इस भूकंप की। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन, जाजरकोट में भूकंप से 34 लोगों की जान चली गई है। नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। गुलशन, देखिए, बिल्कुल कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो कि 11:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो कि नेपाल इसका केंद्र रहा। अभी जो जानकारी जो रात को मिली थी, जिसमें भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.4 जो है मापी गई है। और एक तरीके से तबाही जो है नेपाल में। और इसके अलावा अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार, इन सभी राज्यों में भी रात करीब 11:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसका जो केंद्र मैंने बताया कि आपको नेपाल रहा, लेकिन नेपाल में काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का झटका था। और किस तरह से आसपास राज्य है, 7-8 राज्य, जो हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, इसका असर यहाँ भी रहा। तो भूकंप का झटका इतना जबरदस्त था कि रात को लोग घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे का हाल जानने लगे। कि मैं गुरुग्राम की बात करते, हरियाणा की बात करूं, तो यहाँ पर भी लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन नेपाल में इस भूकंप के झटके ने काफी तबाही मचाई और कई लोगों की इसमें जान भी गई है और कई लोग बिल्डिंगें भी ध्वस्त हो गई है। तो अभी भी वहाँ ऑपरेशन जारी है और अभी आंकड़ा जो है और भी ये बढ़ सकता है, क्योंकि जो भूकंप का झटका था वो काफी तीव्रता से था, जो कि 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है। और ये जो कि बताया जाता है कि जिस तरह का भूकंप का झटका था वो काफी ज्यादा खतरनाक था आम लोगों के लिए। और जिससे कि आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंगें हैं वो भी ध्वस्त होती हुई नजर आई। और ऐसे में हरियाणा में हालांकि इस तरह से किसी जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन लोग जरूर घरों से बाहर निकले। उन्हें एक दूसरे का हाल भी जाना, जो भूकंप का झटका है वो किस तरह से आपने उस झटके के बिल्कुल गुलशन, रोकना चाहूंगा। इस समय एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेपाल में जो भूकंप आया, नेपाल में जो केंद्र रहा, उसके बाद भारत में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। देर रात तेज भूकंप से कई प्रदेश हिल चुके हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भूकंप की कंपन जो है महसूस की गई है। 40 सेकंड तक भूकंप का यह झटका महसूस किया गया। 40 सेकंड तक भूकंप का महसूस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी रिक्टर पैमाने पर क्या तीव्रता निकल कर आएगी जो भारत में महसूस किया गया है। हालांकि केंद्र नेपाल रहा, लेकिन झटके जो है भारत में भी, कंपन भारत में महसूस की गई है। अब ऐसे में नेपाल में क्या हाल रहा होगा, वहां की तस्वीरें खुद में बयां करें। लेकिन ताजा जानकारी आ रही है कि भारत में भी देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेनली बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जो कंपन है महसूस की गई है। विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर लगातार बने हुए हैं। गुलशन, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम को लेकर हाल आपने बताया कि लोग घरों से बाहर निकल गए। देखिए बसंत, जिस तरह से नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसी तरह कई भारत के कई राज्यों में भी इसका असर देखने को मिला, जिसमें हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार, ये यहाँ पर रात करीब 11:32 पर भूकंप के झटके हुए। लेकिन जो नेपाल का जो
भूकंप की तीव्रता रही वो 6.4 जो है मापी गई है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे उसकी तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल जो है उसका 6.1 मापी गई है। अब यानी आप सोच सकते हैं कि 6.4 नेपाल में है तो 6.1 हरियाणा में है। यानी भूकंप इतनी तेज था कि जो घरों में जो लोग बैठे थे उनको जरूर ये महसूस हुए, इसलिए वो घरों से बाहर निकले और एक दूसरे का हाल जानने लगे। हालांकि अभी तक कोई इस तरह की खबर जरूर सामने नहीं आई है कि किसी को जान माल की हानि का नुकसान पहुंचा हो, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कंपन जो है वो हरियाणा में भी देखने को मिली, इसके अलावा आसपास के कई राज्यों में भी इसका असर देखने को मिला। अब ऐसे में जिस तरह से भूकंप के झटके की जो तीव्रता है वो 6.1 है, तो अपने अगर इसका स्केल जाना जाए तो काफी तेज जो है ये भूकंप का झटका महसूस किया गया। और नेपाल में तो इसकी तबाही हुई थी, लेकिन भारत के भी कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला। बिल्कुल गुलशन, देखिए कुछ दिनों पहले की अगर बात करूं मैं तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से कही गई है क्या बात, आने वाले समय में भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल आने वाले समय में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि पिछले महीने भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लोग तब भी घरों से बाहर निकले थे, तब भी लोगों ने एक दूसरे का हाल जाना था। लेकिन जो तबाही का मंजर है वो अभी तक हरियाणा में नहीं भूकंप के झटकों से देखने को मिला है, लेकिन नेपाल में जरूर इसका असर हम देख रहे हैं कि काफी तबाही जो है भूकंप ने मचाई है। काफी लोगों की इसमें जान गई है और काफी घरों में दरारें आई हैं, ये सब देखा गया है। लेकिन जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें तो बन जाती हैं, लेकिन जो सामग्री का इस्तेमाल होता है वो सामग्री जो है लोगों को, बिल्डरों को काफी अच्छी सामग्री लगानी चाहिए, ताकि जब भी कोई भूकंप का झटका आए तो वो उनके घरों में दरारें ना पड़ पाए, या जो बड़े बड़े सोसाइटियों में रहते हैं, जो हाई राइज सोसाइटियों में रहते हैं, 30-30 मंजिला सोसाइटियों में रहते हैं, तो उनको इसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यदि उन्होंने बिल्डर जो है वहां पर अच्छी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वसंत, गुड़गांव में कैसी इमारतें हैं जिसमें दिल्ली की एक एजेंसी ने वो जांच की थी, तो ये पाया गया था कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था इन सभी, और डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें तोड़ने के भी आदेश दिए थे और उन्हें खाली, अब वहां से जो लोग रहते थे उन्हें भी खाली करने के आदेश दिए हुए हैं। तो ये अब जरूर सोचना होगा। बिल्कुल गुलशन, देखिए पूरे भारत में नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में तबाही का मंजर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद भारत तक कंपन महसूस की गई है। 6.4 तीव्रता रही रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की। नेपाल में तबाही का मंजर देखने को मिला है, मौत का मंजर देखने को मिला है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, मलबे में से शवों को निकाला जा रहा है, घायलों को निकाला जा रहा है और आशा है कि जल्द ही वहां पर हालात जो है बेहतर होंगे। बहरहाल अभी फिलहाल बात करें तो हालात दयनीय है।